से आपके माध्यम तक जनता और सरकार तक पहुंचाते हैं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम एक बहुत कुछ मुख्य बिंदु है आपके सामने रखेंगे और एक संदेश के साथ रखेंगे कि दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले अपना गिरेबान भी जरा देख लीजिए जनाब। हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मुख्यतः रूप से मौजूद है हमारे डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया, प्रदेश प्रवक्ता उनके साथ में है, डॉक्टर हरिदत्त शिशु उनके साथ में है, हमारे एडवोकेट परिमुख सेठ जी। अब मैं सीधे तौर पे आग्रह करूंगा डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से कि वो कल आपकी हुई प्रेस वार्ता का एक अच्छा जवाब दें कि उनको अपना गिरेबान जो है वो अच्छे से दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी शुरू की कि पहले जरा अपना गिरेबान झांक लीजिए। और क्योंकि कल संजय सिंह जी जब कुछ पेपर लेकर बैठे थे और अपने जिस विधायक की वकालत के लिए वहां पर खड़े हुए थे, अब ये है कि सबसे पहले संजय सिंह जी जरा अपना भी थोड़ा सा देख लेते। यहाँ पर तो जब आए बिना किसी तैयारी के पहुंच के जम्मू के अंदर, और यहाँ पर पैराट्रूप लैंडिंग के बाद घंटा या 2 घंटे ही जम्मू में निकाले, उसके बाद यहाँ से निकल गए। कितना ही वो अपनी काम में भी सीरियस थे वो भी यहीं से पता चल जाता है। अब संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, अब इनका खुद का इतिहास भी देख लीजिए। अब ऐसा इंसान तो उन्हीं की वकालत करेगा जिसका स्कोर उनसे थोड़ा सा कम हो, यानी कि जो रनर्स अप हो, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है एफआईआर का दैट गोज टू संजय सिंह। अब संजय सिंह जी एफआईआर देख लीजिए, ये सभी की सभी एफआईआर हैं संजय सिंह जी के अगेंस्ट, और एक कोई छोटी मोटी एफआईआर नहीं है। इसमें मायावती जी के समय पर गुंडा एक्ट तक की एफआईआर हैं, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक की एफआईआर हैं, और ये एक नहीं दो नहीं पूरी 22 है, यानी कि महराज मलिक से 4 और ज्यादा। इसीलिए संजय सिंह जी को एफआईआर के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है यहां से 22 एफआईआर का। और मैं समझ सकता हूं अगर आम आदमी पार्टी को क्वालिफिकेशन ही एफआईआर की है तो मुझे तो देखना पड़ेगा कि बाकी इनके जो बाकी विधायक हैं, बाकी मंत्री हैं, बाकी जो इनके हैं उनके ऊपर कितनी एफआईआर होगी, क्योंकि संजय सिंह जी की 22 एफआईआर के साथ आपके ऊपर आते हैं, जिसमें काफी संगीन एफआईआर भी हैं। खैर ये शायद मुझे लगता है प्रीकर्सर है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का। अब ये एफआईआर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि संजय सिंह जी खुद कितने दूध के धुले। अब जो संजय सिंह ने यहां पर आके झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रिलेट करने के लिए और कुछ लोगों को यहां पर यह करने के लिए बताने के लिए जो झूठ बोल कर गए हैं, इसके ऊपर भी बताता हूं। जिन नेताओं की आप नाम ले रहे हैं और उन नेताओं के अंदर आप फयाज अहमद नजर का नाम लेते हैं, और फयाज अहमद नजर का नाम लिया गया। मैं इनको पर्सनली भी जानता हूं। कारण ये है कि मैंने एक बार आज से 4-5 साल पहले टांगा रैली की थी गिलानी के घर के बाहर। गिलानी के घर के बाहर जब मैं टांगा रैली करता हूँ, ये फयाज अहमद नजर साहब मेरे साथ थे, और फयाज अहमद नजर का नाम लेकर उसको बेचारे को टेररिस्ट बताना, जबकि ओरिजिनल टेररिस्ट का नाम फयाज अहमद भट्ट या कुछ वैसा रहा होगा। और जिन दिनों पर उस टेररिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई है, फयाज अहमद नजर साहब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और स्कूल जाया करते थे। स्कूल जाते हुए बच्चे के ऊपर संजय सिंह जी यहां पर बिना होमवर्क के जो आए और सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह का काम इन्होंने किया है, संजय सिंह जी लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करने के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमारे फयाज अहमद नजर साहब को किसी और ने चिट नहीं दी है, ये प्रशासन की चिट है कि आपके नाम को गलती से किसी के साथ कोडेड कर दिया गया। यही नहीं, जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, उसके अंदर जब इनके ऊपर ये खबर चल गई तो उस न्यूज़पेपर ने भी जो है वो भी अपोलोजाइज किया है इसको लेकर। वो मैं न्यूज़पेपर की अब कटिंग भी आपके साथ ये रहा, ये न्यूज़पेपर की 19/9/2024 की इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, जहां पर वो उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं कि नाम गलत हो गया। अब जब आप नकल मारकर और व्हाट्सएप आम आदमी पार्टी की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आओगे तो फिर इसी तरह के बयान दोगे। अब जरा आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से लोगों को बरगलाती है, तो मुझे याद आता है इब्राहिम लिंकन का कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबको बेवकूफ नहीं बना सकती। दिल्ली की जनता ने टाटा बाय बाय इसलिए किया था आपको कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। अब वही बेवकूफ बनाते बनाते अगर आपको लगता है कि मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचकर आप यहां का अमन सुकून खराब करेंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। 30 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत खून देखा है, और बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर 5 अगस्त 2019 के बाद, उस ऐतिहासिक दिन के बाद, हमें काफी हद तक इस खून खराबे से निजात मिली है।
अगर संजय सिंह जी को लगता है कि यहाँ पर आकर कुछ इस तरह के अपने लीडर्स को यहाँ पर उनके लिए अगर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और हमारे लोगों का जो हिंदू मुस्लिम का ताना बाना है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आम आदमी पार्टी जरा अपना चेहरा देख ले। आम आदमी पार्टी ये भी देख ले कि इनका देवसर से लड़ा हुआ नुमाइंदा एमएलए विधायक आम आदमी पार्टी जिसका नाम है शेख फिदा हुसैन 1 साल टाडा की जेल काटी है। अब मैं समझ सकता हूं ये तो कहने हैं आम आदमी पार्टी के कि अगर आपने मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं जी, और इसके ऊपर मॉलेस्टेशन और कैसे कैसे इसके ऊपर जो लगे, इसके ऊपर चार्ज लगे, और उसके बाद आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इनका तरन तारण का ये जो मनजिंदर सिंह है, मनजिंदर सिंह लालपुरा, और ये आपका विधायक है, और जिस बेचारी ने इसके ऊपर ये सभी के सभी जो बातें प्रूव भी हो गई, उसको सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी लेना पड़ रही है। थ्रेट देखिए, महिलाओं के खिलाफ थ्रेट देखिए पंजाब के अंदर। मैं पंजाब की जनता को कहना चाहता हूं, ये है आज पंजाब की महिला सुरक्षित नहीं है आम आदमी पार्टी के चलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है मेरी पंजाब की माताओं बहनों को संरक्षण दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट और ये इनके इतने बड़े बड़े लीडर, ये आपके सामने 3-4 साल की खैर इनको जो जेल हुई है, उसके बाद इन्हें पता लगेगा कि देश का कानून अरविंद केजरीवाल से भी ऊपर है, संजय सिंह से भी ऊपर है, और इस मनजिंदर सिंह से भी ऊपर है। क्योंकि आज भी इनको यकीन हो ना हो, लेकिन मेरे एक आम इंसान को आज भी इस देश के, भारत देश के कानून पर यकीन है। तभी दो शख्स जब आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट। यही कारण है कि आज आपके सारे के सारे नेता जो है वो तिहाड़ जेल में पाए गए। एक समय तो ऐसा आ गया, जेलर बेचारा सोच रहा था कि मैं तिहाड़ जेल लिखूं या आम आदमी पार्टी का कार्यालय लिखूं। ये तो इनका हाल हो गया। कभी किसी दलाली के अंदर ये लोग पकड़े गए, शराब की दलाली के अंदर पकड़े गए, और जब ये सब कुछ किया गया तो कहते हैं जी कानून हमें तंग करता है। अब 22 एफआईआर लेके आप लोग घूम रहे हो, तो देश का कानून क्या करे जी? आपको नोबेल पीस पुरस्कार दे, देश का कानून आपको छोड़ दे और कहे आपने जो करना है वो करते रहे। अब इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, राघव चड्ढा जैसे नेता जब पहुंचते हैं कहीं, तो वहां पर भी वो जो देश के खिलाफ चलने वाले लोग हैं उनके साथ जाकर मिलकर आते हैं। और यही नहीं, अगर आपने पन्नू का नाम सुना हो, जो हमारे सिख युवाओं को भड़कलाता है, जो पंजाब के अंदर आतंकवाद को फिर से शुरू करवाना चाहता है, पन्नू ने तो एक जगह पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को मैंने पैसे दिए हैं कि एक दविंदर भुल्लर इसको छुड़वाने के लिए, इनकी फाइनेंसिंग करने के लिए। तो जरा अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर जवाब दे दे, क्या आपकी फाइनेंस जो है देशद्रोहियों के थ्रू आता है? आपकी पार्टी देशद्रोही चलाते हैं? तो पंजाब की जनता सुन ले कि ऐसे देशद्रोहियों के साथ आपने इनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। अब थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगा कि महराज मलिक के ऊपर भी बात हो जाए, ताकि आम आदमी पार्टी किसकी सपोर्ट कर रही है, लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी मिले। सबसे पहले जो इंसान बुरहान वानी जैसे टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करता हो, जो कहता हो कि युवाओं को जो है वो लश्कर तोयबा, लश्कर की तरह जिहाद करना चाहिए और अजहर मसूद जैसे लोगों की तरह जाना चाहिए, अगर पॉलिटिशियन बन जाओगे तो तुम क्या करोगे? और देखिए षड्यंत्र खुद पॉलिटिशियन बन गया और युवाओं को कहता है कि तुम्हारा रोल मॉडल बुरहान वानी होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी का रोल मॉडल बुरहान वानी है? क्या संजय सिंह जी बुरहान वानी के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इन सब लोगों से, क्या इसी आपके नेता ने जो अभद्र टिप्पणी हमारी एक महिला डॉक्टर के ऊपर की और उस डॉक्टर को यहां तक कहा कि मैं तुझे नंगा कर दूंगा, एक इस तरह की अगर अभद्र टिप्पणी एक विधायक, आपका चुना हुआ विधायक चुनता है, कहता है, तो स्वाति मालीवाल जी ने जो आपके घर पे आप पे इल्जाम लगाए थे, मुझे लगता है कि फिर वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। आज आम आदमी पार्टी की इस जो ओछी राजनीति के चलते मेरे देश की महिलाएं, मेरे देश की मातृशक्ति कितनी सुरक्षित है, वो हम यहीं से समझ सकते हैं कि आप एक ऐसे विधायक के साथ खड़ा होना चाहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति करते मेरा एक सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से, अरविंद केजरीवाल जी आप शराबी हैं? संजय सिंह जी आप शराबी हैं? क्योंकि आपका ये विधायक कहता है कि सारे के सारे हिंदू टीका लगा के शराब पीते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू शराबी हैं? आप ये कहना चाहते हो? और आपका यही विधायक आपका दूसरे दिन अपने बयानों में ये भी ऐड कर देता है कि मुसलमान चोर शराबी हैं, चोरी से शराब पीते हैं। एक चुना हुआ विधायक जब किसी के धर्म विशेष को समाज की कुनीतियों के साथ जोड़ता है, ऐसा तो क्राइटेरिया फिर 22 और 18 एफआईआर वालों का ही हो सकता है। एक सुलझा हुआ नेता इस तरह की बात नहीं करेगा। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने शायद फोटो ऑप के लिए ही अपने माता पिता को
जो उस समय चुनावों के समय पर लेकर आए थे। सबके माँ बाप पूजनीय, अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप पूजनीय है, मेरे लिए तो महराज मलिक साहब के भी माँ बाप पूजनीय, माँ बाप सभी के पूजनीय होते हैं। लेकिन आप ही का ये विधायक, एक जो हमारे डीसी साहब हैं, जो एक गरीब परिवार के, जिनको पता नहीं होगा शायद, इनके जब ये छोटे छोटे थे इनके पिताजी ट्रक चलाया करते थे। एक ट्रक ड्राइवर का बच्चा अगर डीसी बन जाता है तो किस किस के, अरविंद केजरीवाल जी के पेट में दर्द होता है इससे। और उसको कहना, उसके धर्म विशेष की वजह से कहना तो तुम सिंह हो, तुम सिंह हो, अरे थूकता हूं मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर। अरे ये कहकर जो बदनामी और जो तुमने काम किया है, शायद तुम जानते नहीं हो, ये देश अगर आज बचा है तो इन्हीं सिंहों की वजह से बचा है। और अगर ये सिंह वही हैं जो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा। इनके ऊपर जो कटाक्ष तुमने किया है उसके लिए तुम्हें पंजाब के लोग जरूर जवाब देंगे, और अरविंद केजरीवाल जी को, पार्टी को पंजाब के लोग जवाब देंगे। जो ताना बाना हिंदू मुसलमानों का, सिखों का गुनाह है, आप उनके ऊपर जब कटाक्ष करेंगे, और एक सेवा में जो लोगों की सेवा कर रहा, एक गरीब का बेटा जो डीसी बन गया है, उसको कहना, उसके माँ बाप के अगेंस्ट बोलना, ये किसको शोभा दे। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता है जिस बच्ची की जान आपकी वजह से, आपकी ऊंची राजनीति की वजह से चली गई, उसका तो शायद आपको नाम भी नहीं पता होगा। मैंने कल से ही अपने सारे बयान बदल दिए और मैंने कहा बहुत हो गया, अब कम से कम तुम्हें इतनी तो शर्म, इतनी लज्जा आनी चाहिए कि तुम्हारा जब ये विधायक अरेस्ट हो रहा था, इसने कहा था चक्का जाम कर दो, सब कुछ बंद कर दो, परिंदा भी पर नहीं जाना चाहिए तुम्हारी इस अच्छी राजनीति के चलते। अरविंद केजरीवाल जी, 2 महीने की मासूम बच्ची की जान चली गई, और हमेशा की बात, मासूम बच्ची की जान क्या अरविंद केजरीवाल उठा सकते हैं? क्या संजय सिंह उसकी जान उठा सकता है, या तुम्हारा ये जो विधायक है ये उसकी जान उठा सकता है? ये ऊंची राजनीति करने पर आप लोग उतराओगे, छोटी बच्ची की लाश के ऊपर राजनीति करोगे। तो मैं पंजाब की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि वेख लो, हुणे तुहाडे विच आणगे ए बहरूपीए जेड़े हुण तुहानू इत्थे आके मुड़ के बेवकूफ बनाणगे, तुहाडी पूरी कौम नू जो है ये लोकी नशे वाले पासे लैके जाया करदे ने। इन्हां नू मूंह तोड़ जवाब दिओ इस वारी दे चुनावां दे विच। इन्हां नू दसो कि अगर तुसीं पंजाबियां दे उत्ते, सिंघां दे उत्ते कोई कटाक्ष करदे हो ते पूरी पंजाब की जनता तुहाडे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जे तुसी किसी महिला नाल इहो जिहा व्यवहार करदे हो ते पूरी पंजाब दे सिंह तुहाडे खिलाफ खड़े ने। ये मौका आ गया वीरो भैणो, इन्हां नू जवाब देण दा, इस बहरूपीए नू जवाब देण दा जिन्हां ने साडी पीढ़ी नू खराब करन दा बीड़ा चुक्या है, जेड़े पुन्नू जैसे टैररिस्टां दी सपोर्ट करदे ने। इहो जे लोकां नू मेरे पंजाबी वीरा भैणां ने जवाब देना। बहुत बहुत धन्यवाद।